अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत खैरियत से होंगे। वेलकम टू द वर्सेटाइल टेक। तो आज का रिव्यू कुछ हटके होने वाला है, क्योंकि आज के लिए जो टेक प्रोडक्ट मैं आपके लिए रिव्यू करने जा रहा हूँ वो कुछ और नहीं बल्कि एक एसी का यूनिट है। जी हाँ, बिल्कुल इस गर्मियों के मौसम में, और जिस तरह की गर्मियाँ ख़ास तौर से सिंध और पूरे पाकिस्तान में पड़ रही हैं वो इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त हैं। तो हमने चाहा क्यों ना अपने इस टेक चैनल में एक और ऐसी डिवाइस इंक्लूड की जाए जो हमारे डेली यूसेज के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और क्योंकि जिस तरह से अब हमारी एनर्जी यूटिलाइजेशन सोलर की तरफ जाती जा रही है, तो ख़ास तौर से अब हमें ये भी होने लगा है कि दिन भर में कम से कम हम उसका फ़ायदा एसी की सूरत में उठाएं। तो आज इस वीडियो में जो टेक प्रोडक्ट हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो होगा डॉलेंस का स्प्रिंटर एक्स T3 इन्वर्टर एसी। तो चलें रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं बजट और रिक्वायरमेंट की। अगर बजट की बात कर ली जाए तो सिंपली तौर पे मेरा बजट 1 लाख रुपीज़ का था। जी हाँ, मैं 1 लाख इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे जो रिक्वायरमेंट थी मेरी वो 110 AC की थी। मेरे कमरे का साइज़ कुछ 12x14 है और हाइट उसकी 11 फीट्स थी, तो उस हिसाब से ये 110 बिल्कुल एक्यूरेट था। अच्छा, तो कभी भी जब हमें कोई प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहिए, मैं आप लोग को एक सजेशन दूंगा कि लाजमी तौर पे एक अपना रिसर्च वर्क किया करें उस चीज़ को लेने से पहले। तो मैंने भी यही सेम किया कि मैंने अपनी रिसर्च की, और रिसर्च मैंने यही की कि मुझे इन्वर्टर एसी लेना है, ज़ाहिर कॉस्ट मैनेजमेंट करनी है, और उसके लिए मैं इन्वर्टर एसी की तरफ जा रहा हूँ। और दूसरा ये कि इन्वर्टर में कौन सा इन्वर्टर, क्योंकि मेरे सबकॉन्शियसली तौर पे ये तो था, मुझे पता कि इन्वर्टर में भी मल्टीपल कई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं। तो इसके लिए मैंने दोबारा एक रिसर्च की, तो मुझे पता चला कि इसमें आते थे पाकिस्तानी मार्केट में T1, T2 और T3। तो इसमें एक कन्फ्यूजन थी, तो ऑडियंस को हमेशा ये कन्फ्यूजन रहती है। तो इस वीडियो में मैं वो भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजी पे जाना चाहिए। देखें, अगर हम सबसे पहले बात करें T1 और T2 के लिए, तो T2 जो है वो नॉर्मली तौर पे कम टेम्परेचर्स वाले जो सिटीज़ होती हैं वहाँ पे अच्छा वर्क कर जाता है, जबकि T1 उससे थोड़े ज़्यादा, जो कि 45 डिग्रीज़ या उससे नीचे के जो टेम्परेचर सिटीज़ होती हैं वहाँ पर काम करता है। जबकि जिस तरह के पाकिस्तान के शहर हैं, ख़ास तौर पे सिंध के जितने शहर हैं, कराची वगैरह, इन सब में आपको चाहिए होता है अमूमन 45+, क्योंकि यहाँ पे सिंध में जो अंदरून इलाके हैं वहाँ पे 55 और 60 तक के टेम्परेचर जा सकते हैं, जिसके लिए ये वाले T3 टेक्नोलॉजी बिल्कुल फ़ीज़िबल होती है। तो जैसे ही हमारा बजट रेडी हो गया तो हमने सबसे पहले रुख किया कराची की सबसे मशहूर रीगल मार्केट की तरफ, और आप जानते हैं वहाँ पे सबसे अच्छे रेट्स हमें मिल जाते हैं, कुछ काफ़ी हद तक नेगोशिएशन भी हो जाती है। तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो हमें यही था कि हमारा बजट इतना था, और उसमें कुछ अगर हमने ब्रांड्स रखे हुए थे तो वो हायर था, ग्री था, डॉलेंस वगैरह इस तरह के। तो जबकि मैंने दो जो फाइनलाइज़ किए थे और थोड़ी बहुत रिसर्च इंटरनेट से करने के बाद, तो हायर और डॉलेंस हमने फाइनलाइज़ किया हुआ था, क्योंकि ग्री थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव था और हमें पता था अगर हम गए भी तो हमारी रेंज में जो आ सकता है वो हायर और डॉलेंस आ सकता है। यहाँ एक और आपको एक फैक्ट और आपको एक बाइंग गाइड देना चाहूँगा, वो ये कि देखें, तमाम एसीज़ पाकिस्तान में लोकली मैन्युफैक्चर होते हैं। यहाँ पे तकरीबन मोर और लेस सेम पार्ट्स होते हैं, उनकी इसी तरह की क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटीज़ होती हैं। तो आपको कभी भी एसी में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, या फिर उनके किसी भी फैंसी फ़ीचर्स की तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि आपको ये देखना चाहिए कि आपके लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फाइनली मार्केट जाने के बाद, एक दो दुकानें विज़िट करने के बाद हमें यही पता चला कि जो हमारी रेंज बन रही है वो हायर और बिटवीन द डॉलेंस है, और वो कुछ हमें पड़ रहे थे क्या कहते हैं बिटवीन 110 टिल 130 कॉस्ट कर रहे थे। तो और ये थे प्रॉपर T3 इन्वर्टर एसी। जी हाँ, बिल्कुल प्रॉपर T3 इन्वर्टर एसी, जो कि हायर जो टेम्परेचर सिटीज़ होती हैं वहाँ के लिए सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड हैं, और हमें यही लेने चाहिए। तो आखिर में जो हम फाइनलाइज़ करते हैं वो होता है डॉलेंस का, यही जो मैंने आपको मॉडल बताया जिसका आज हम रिव्यू कर रहे हैं, स्प्रिंटर एक्स T3 इन्वर्टर 110 AC। तो इसको फाइनल करने की वजह यही थी कि ये हमें कॉस्ट कर गया था 1,13,000। जी हाँ, ये मेरे बजट से कुछ ज़्यादा था, लेकिन मैं इतना पुश कर सकता था तभी मैं इस पर गया। डॉलेंस हमें कुछ 120 का पड़ा था, जबकि ग्री इससे भी ज़्यादा महंगे के थे, वो 130+ पड़ रहे थे। तो आफ्टर लिसनिंग द फीचर्स फ्रॉम द वेंडर, और हमें पता चला कि काफ़ी बेहतरीन एक एसी है फॉर द नॉर्मल यूसेज।
नॉर्मल यूसेज से मेरा मुराद है कि एक प्रॉपर यूसेज जो डेली यूसेज में आपको चाहिए होता है कि एक अच्छा रूम को चिल्ड करने वाला एसी। तो हमने अपने दुकानदार से जो चीज़ें मालूम की, उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की प्रोडक्ट की, और जो मुझे एक्चुअल जिस चीज़ को मालूम करना था वो यही कि ये एक प्रॉपर T3 इन्वर्टर एसी है। तो उसके मैंने लोगोस और वो चीज़ें जो उस पर मेंशन थी उनको मैंने वेरीफाई किया, और मैं अपनी एक रिसर्च करके भी गया था। तो मुझे वो कंफर्म होते ही हमने इसको लॉक किया, और हमें वहीं अंकल ने जो है प्रॉपर हमें इसका जो है डब्बा खोल के दिखाया कि इसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं, और उसके बाद हम प्रॉपर इसको घर लेकर आ गए। तो डॉलेंस को फाइनलाइज़ करने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी था कि हमें पता चला कि डॉलेंस लेकर आ रहा है अब 6 साल की अदर पार्ट्स वारंटी, जबकि 12 ईयर्स की कंप्रेसर वारंटी। जबकि अगर हम 6 साल की अदर पार्ट्स वारंटी में बात कर लें तो इसमें कंडेंसर वगैरह और अदर पार्ट्स शामिल हैं। मैं उसको आपको दिखा दूँगा स्क्रीन पे कौन कौन से हैं। जबकि 12 ईयर्स की कंप्रेसर वारंटी एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ थी हमारे लिए। तो इसको हमने लॉक किया, और ये आगे चल के बताऊँगा कि हमारी डिसीजन कैसा रहा। तो अब आ जाते हैं इसकी स्पेक्स पर। अच्छा, एक और मैं यहाँ पे बात इंक्लूड कर दूँ कि हमें इंस्टॉलेशन भी डॉलेंस की तरफ से फ्री पड़ी। हमें कोई इंस्टॉलेशन के लिए बंदा नहीं बुलाना पड़ा, और ये हमें इंस्टॉलेशन फ्री पड़ी। तो अब हम इसकी स्पेक्स की बात कर लेते हैं। स्पेक्स जो हैं वो यही हैं कि एक T3 टेक्नोलॉजी पर बेस इन्वर्टर एसी है जो कि 50+ टेम्परेचर्स को हैंडल कर सकता है। दूसरा इसमें बड़ा फीचर ये था कि ये हीट एंड कोल्ड दोनों है, मतलब सर्दियों में आप इसको एज अ हीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और गर्मियों में एज अ जो कि एसी तो है ही। और इसमें एक और फीचर की बात कर ली जाए, इसके जो आउटर है वो पूरा इसके जो कॉइल्स हैं वो गोल्ड से वो की गई हैं, जो कि मैं इनकी स्पेक्स में बता भी सकता हूँ, आपको देख सकते हैं। इसमें एक और जो अच्छा फ़ीचर आता है वो है ऑटो क्लीनिंग। ये ऑटो क्लीनिंग असल में जो मैंने पढ़ा इनकी वेबसाइट में वो ये करती है कि आपकी एवेपोरेटर की जो कॉइल्स होती हैं उनको क्लीन कर देती है, जिससे आपकी कमरे की भी हवा साफ़ सुथरी रहती है, और आपकी कॉइल्स भी महफूज रहती हैं लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट अगेन अब बात कर ली जाए वही कि 6 ईयर्स की अदर पार्ट्स वारंटी एंड 12 ईयर्स की कंप्रेसर वारंटी, जो कि एक बहुत ही हाईलाइटिंग फीचर रहा हमारे लिए। और दूसरा अब बात कर ली जाए इसकी कूलिंग कैसी रही, तो गाइस इंतहाई अच्छा एसी रहा हमारे लिए। इसकी कूलिंग इंतहाई ज़्यादा काफ़ी अच्छी होती है, और इन्वर्टर पे आप लाजमी शिफ्ट करें, क्योंकि इन्वर्टर में ये होता है वो आम एसी के मुकाबले में इसमें ये फ़ायदा होता है कि इसका कंप्रेसर कभी भी कम्प्लीटली ऑफ नहीं होता। ये वेरिएबल तौर पे अपने आप को जो है एडजस्ट करता रहता है, कभी 20 to 30% पे ले जाता है, और जैसी रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो ये अपने आप को 100% तक लेकर चले जाता है, जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की बचत होती है। अगर आप इसी तरीके से अगर पिछले हमारे ओल्ड स्कूल नॉन इन्वर्टर एसीज़ की बात कर लें तो वहाँ पर ये होता था कि जैसे ही कमरे का टेम्परेचर रीच करता था उस टेम्परेचर को, तो एसी कट ऑफ कर जाता था, और हर बार कट ऑफ से ऑन होने में कंप्रेसर को काफ़ी बिजली चाहिए होती, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज़्यादा आता था। तो इन्वर्टर ने हमारे लिए ये आसानी कर दी। तो साथ ही साथ अब हम आपको इसका रिमोट वगैरह भी दिखा देते हैं, कुछ ओवरव्यू दिखा देते हैं, और मैं आपको अपना इसका यूज़र एक्सपीरियंस शेयर बस कर देता हूँ वीडियो के अख्ताम पर कि ये एक इंतहाई अच्छा हमारा डिसीजन रहा, और बहुत ही अच्छी इसमें कूलिंग होती है कि एसी काफ़ी चिल्ड हो जाता है 24 पर रहकर भी टेम्परेचर पे। और आई गेस हमें काफ़ी बार इसमें एक और अच्छा मोड है जो कि इको मोड है, और इको मोड काफ़ी हेल्पफुल है, वो और आपकी बिजली की बचत कराता है। जब 1-2 घंटे चलने के बाद जब इंतहाई 24 काफ़ी चिल्ड महसूस होता है एसी, तो आपको बेहतर है कि आप इसको इको पे कर दें, जिससे आपके लिए लॉन्गर टर्म्स पे चलाना इंतहाई कम बिजली खर्च करता है। अच्छा, कुछ लोग समझते थे कि इन्वर्टर पे जाएंगे तो वो चिलनेस वैसी नहीं मिलती, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे एक रूम में अभी भी नॉन इन्वर्टर है और एक में इन्वर्टर एसी है, तो ये काफ़ी इंतहाई चिल्ड एसी है। तो गाइस, आई होप आपके लिए ये एक रिव्यू और ये बाइंग गाइड अच्छी साबित हुई होगी। अगर आपका कोई भी इसके हवाले से सवाल है तो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। इससे आपकी बहुत सारी सपोर्ट हमें मिलती है, और हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।